हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। इस वीडियो में हम नाउन्स के बारे में ही करेंगे। हम तीन तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कंपाउंड नाउन्स। सेकंड, नाउन्स जो लुक लाइक सिंगुलर बट आर प्लूरल। थर्ड, nouns which look like plural but are singular. Okay, so let's start the video. फर्स्ट हम करते हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? नेम से ही पता लग रहा है। कंपाउंड का मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ नाउन। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स होंगे जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे पर वो नाउन एक ही कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स लेके बताती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ली, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ क्या है? एक ही नाउन है। ठीक है, पर ये तीन वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, कमांडर इन चीफ। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टेप सिस्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं, पासर बाय। तो ब्रदर इन लॉ तो आपको पता होगा। कमांडर इन चीफ मीन्स जो मेन कमांडर होएगा, जो इंचार्ज होएगा। स्टेप सिस्टर मीन्स भी पता होएगा आपको। पासर बाय मीन्स जो पास कर रहे हैं रास्ता। ठीक है, जैसे कोई इंसिडेंट हो रहा है और उस इंसिडेंट को देख के लोग जो जा रहे हैं, ठीक है, वो पासर बाय होंगे, क्रॉस करके जा रहे हैं। राइट, तो अगर अब मैंने इस नाउन का जब प्लूरल बनाना है, वैसे हम क्या करते हैं, किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जैसे बॉय का क्या करेंगे, बॉयज़, लास्ट में एस लगा देंगे। गर्ल का गर्ल्स। राइट, पर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड है, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? ब्रदर। तो उसके साथ एस और ई एस लगेगा, उसका प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होएगा? ब्रदर्स इन लॉ। ये इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, सेकेंड वर्ड देखो, कमांडर इन चीफ। इसमें मेन वर्ड कौन सा है? कमांडर। राइट, कमांडर मेन वर्ड है इसमें, तो इसका प्लूरल होएगा। कमांडर का प्लूरल क्या आएगा? कमांडर्स। कमांडर्स इन चीफ। ओके, नेक्स्ट है स्टेप सिस्टर। तो स्टेप सिस्टर में हमने सिस्टर देखा, सिस्टर है मेन नाउन, मेन वर्ड सिस्टर है यहाँ पे, तो सिस्टर का प्लूरल होएगा, क्या बनेगा? स्टेप सिस्टर्स। ओके, हमने देखना है कि पूरे वर्ड में कौन सा ऐसा वर्ड है जो मेन वर्ड है। ठीक है, जो प्राइम नाउन है, प्रिंसिपल नाउन है उस वर्ड में, और उसका प्लूरल करना है। प्लूरल कुछ भी हो सकता है उसका। ठीक है, पासर बाय का इसमें कौन सा है? जो लोग पास कर रहे हैं उसको पासर कह रहे हैं, तो इसका प्लूरल क्या होएगा? पासर्स बाय। राइट, आप समझ के होंगे कि कंपाउंड नाउन में हमने क्या देखा कि कंपाउंड नाउन एक से ज़्यादा वर्ड से बने हुए नाउन्स हैं। ठीक है, तो इनका प्लूरल करना भी एक स्पेशल तरीके से होएगा। सिंपली लास्ट में एस और ई एस करके प्लूरल नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे मेन वर्ड कौन सा उस नाउन में, और उस मेन वर्ड का प्लूरल कर देंगे। जैसे ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, स्टेप सिस्टर का स्टेप सिस्टर्स, पासर बाय का पासर बाइज, पासर्स बाय। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह के बहुत सारे नाउन्स हो सकते हैं, आपने बस उसमें मेन वर्ड ढूंढना है, मेन नाउन ढूंढना है और उसका प्लूरल करना है। राइट, आगे चलते हैं। देखो, अब कंपाउंड नाउन्स में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जिसमें दोनों का प्लूरल हो सकता है, दोनों मेन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। आगे है लॉर्ड जस्टिस। ठीक है, तो ये ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते, दो या तीन वर्ड्स हैं जिनके दोनों वर्ड्स प्रिंसिपल वर्ड्स हो सकते हैं। दोनों वर्ड्स का नाउन हम चेंज कर सकते हैं, दोनों ही मेन वर्ड्स हैं। राइट, एक और होता है नाइट टेम्पलर। नाइट तो आप समझते हो ना?
ठीक है, जैसे घुड़सवार होती हैं जो पुराने टाइम में युद्ध लड़ने जाते थे, ठीक है, तो वो नाइट टेम्पलर हो गया। ओके, तो इनका अब हमने जब प्लूरल करना है तो देखो ये वर्ड का भी प्लूरल होगा, इस वर्ड का भी प्लूरल होगा। कैसे होगा? मेन सर्वेंट्स, वुमेन का वुमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिसेस, नाइट्स टेम्पलर्स, राइट। तो इनका प्लूरल हमने कैसे करना है? दोनों वर्ड्स, पहले हमने देखा कि इन तरह के नाउन्स में दोनों ही वर्ड्स का प्लूरल हो सकते हैं, तो दोनों का हो सकता है, दोनों ही मीन है तो दोनों का प्लूरल कर देंगे हम। मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट, वुमेन का विमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिसेस, नाइट टेम्पलर का नाइट्स टेम्पलर। ठीक है, तो ये सिर्फ 4 ही हैं, 4 ही एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के जिसमें दोनों का हो सकता है। ठीक है, ये जो है ना, जैसे मैन सर्वेंट, तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, जैसे मैन डॉक्टर। ठीक है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, दोनों का करना है प्लूरल या सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कैसे करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब मैंने कहा था दूसरा पार्ट हमने करना है ऐसे नाउन्स जो देखने में तो सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल हैं। ठीक है, तो उन नाउन्स पे चलते हैं। सीन एज सिंगुलर बट आर प्लूरल। ठीक है, देखो एग्जांपल्स लेती हूँ मैं। चिल्ड्रन, ऑक्सन, पीपल, केटल, पोल्ट्री, क्लर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, एक और ले लेते हैं, बाकी एग्जांपल्स आगे करवाती हूँ। ठीक है, तो पहले इनको समझ लो आप। चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन वर्ड चाइल्ड का प्लूरल है। ठीक है, चाइल्ड समझते हो ना आप, बच्चा, तो बच्चे का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप इसको भी आगे प्लूरल नहीं कर दोगे एस और एस लगा के। ठीक है, मैंने देखा है जनरली बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं, जैसे वो लिख देते हैं चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड, तो वो गलत है, ये पहले ही प्लूरल है। ठीक है, ऑक्सन क्या है? ऑक्स का प्लूरल है। ठीक है, तो ये पहले ही प्लूरल है, इसका प्लूरल थोड़ी करोगे आप। पीपल क्या है? लोगों को कहते हैं। ठीक है, लोगों को कहते हैं, पहले ही प्लूरल है तो इसका भी आप प्लूरल नहीं करोगे। ठीक है, आ रही है ना समझ आपको? पीपल क्या है? लोगों का प्लूरल है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ आगे। और कुछ कैवेलरी क्या होता है? देखो कैवेलरी क्या होता है? सोल्जर्स के ग्रुप को कहते हैं, राइट। कैवेलरी क्या है? सोल्जर्स के ग्रुप को कहते हैं। कौन से सोल्जर्स? जो ऑन हॉर्स बैक, जो घुड़सवार सोल्जर्स हैं। ठीक है, इसी तरह इन्फेंट्री वर्ड है। इन्फेंट्री क्या होता है? ये भी सोल्जर्स हैं। ये कौन सी होती हैं? बेयर फीट सोल्जर्स, जो चल के जा रहे हैं सोल्जर्स, उनको इन्फेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो कैवेलरी और इन्फेंट्री दोनों ही सोल्जर्स हैं। कैवेलरी कौन सी हैं? जो हॉर्स बैक पे सोल्जर्स हैं, और इन्फेंट्री कौन सी हैं? जो बेयर फीट सोल्जर्स हैं। तो आपने इस वर्ड में देखा सोल्जर्स, ये भी सोल्जर्स, ये दोनों सोल्जर्स हैं। ठीक है, सोल्जर्स के ग्रुप को कह रही हो, तो इसका आप प्लूरल थोड़ी करोगे, ये पहले ही प्लूरल है, राइट। आगे कैटल क्या होता है? जैसे बफेलोज का ग्रुप हो गया, काउस का ग्रुप हो गया, ठीक है, गोट्स का ग्रुप हो गया, उसको कैटल कहते हैं। तो वो ग्रुप को कह रहे हैं कैटल, तो उसका ही प्लूरल नहीं कर सकते आप, ये ऑलरेडी ही एक प्लूरल वर्ड है। ओके, पोल्ट्री क्या होता है? जैसे एग्स लेइंग एनिमल्स हो गए, ठीक है, जैसे मुर्गियाँ होगी, ठीक है, तो उनके ग्रुप को आप पोल्ट्री कहते हो। ठीक है, ये पहले ही प्लूरल है तो आप इसको प्लूरल नहीं करोगे। क्लर्जी क्या होता है? पादरी वर्ड सुना होगा आपने, तो पादरियों के ग्रुप को आप क्लर्जी कहते हो। ठीक है, तो क्लर्जी का आप प्लूरल नहीं करोगे, राइट। देखो मैंने आपको इन्फेंट्री का मतलब बताया था, सोल्जर्स दैट आर बेयर फीट। सॉरी, इसमें थोड़ी करेक्शन है, बेयर फीट नहीं होता, दैट आर ऑन फीट। बेयर फीट का मतलब होता है जो नंगे पैर हों। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्फेंट्री में वो सोल्जर्स आते हैं जो चल के जा रहे हैं, राइट। कैवेलरी मतलब सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, एंड इन्फेंट्री मतलब जो सोल्जर्स चल के जा रहे हैं ऑन फीट। ओके, आगे एग्जाम्पल और लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखो।
पीजेंट्री, ठीक है, एक है एग्जाम्पल फोक, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे जेंट्री, ठीक है, जैसे वर्मिन, ठीक है, आ रही है समझ, ठीक है। तो इसमें देखो पीजेंट्री क्या होता है, फार्मर्स के ग्रुप को कहती हैं, ठीक है, फार्मर्स के ग्रुप को क्या कहती हैं, पीजेंट्री, फार्मर्स के ग्रुप को कहते हैं पीजेंट्री। फोक क्या होता है, लोगों के ग्रुप को कहते हैं, पीपल के ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। फोक क्या होता है, पीपल, ठीक है। जेंट्री क्या होता है, जेंट्री से आप ये याद रखो जेंटलमैन, ठीक है, जेंटलमैन से याद रखो। जेंटलमैन कौन होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, ठीक है। तो सभ्य लोगों के ग्रुप को आप क्या कहोगे, जेंट्री। ये भी ग्रुप है तो इसका प्लूरल नहीं कर सकते। वर्मिन क्या होता है, ऐसे इंसेक्ट्स, ठीक है, जो फसलों को ख़राब कर देते हैं, जो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, वो वर्मिन होते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स हैं, एक इंसेक्ट को आप वर्मिन नहीं कहोगे, ठीक है, ग्रुप को कहते हैं वर्मिन। तो ये भी एक प्लूरल है वर्ड है, तो इसका आप प्लूरल नहीं करोगे, ये पहले ही प्लूरल है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेज में एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। इनकी देखो एक सेंटेंस है, द किटल इज /are grazing in the field, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया एंड अमेरिका आर वेरी हार्ड वर्किंग। इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग, पीपल ऑफ अमेरिका एंड इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे सेंटेंसेज है, मैं बताती हूँ मैंने ऐसे अलग अलग क्यों लिखा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, द फोक इज /are नेवर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो देखो पहली एग्जांपल तो बहुत इजी है, कैटल इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने अभी बताया कैटल क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, तो क्या आएगा, आर, ठीक है। इज नहीं आएगा, आर लगेगा, राइट। नेक्स्ट है पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये करने से पहले आपको मैं एक समझा देती हूँ पीपल के बारे में, मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। देखो पीपल क्या है, ये कभी पीपल की तरह भी यूज़ हो सकता है, पीपल्स अगर मैंने लिखा पीपल्स तो वो भी करेक्ट है, ओके। तो पीपल भी करेक्ट है, पीपल्स भी करेक्ट है। पीपल आप तब कहोगे जब ये भी लोग ही हैं, ठीक है, ये भी लोग ही हैं, ठीक है। पीपल आप कब कहोगे, जब सारे लोग एक जैसे हैं, मैं उनका रिलीजन, उनकी कास्ट कुछ भी कंसिडर नहीं कर रही, ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं मैं कुछ भी कंसिडर नहीं कर रही, ठीक है। पीपल्स आप कब कहोगे, जब मैं उनका रिलीजन, कास्ट या किस कंट्री से हैं वो मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो इंडिया और चाइना के लोग अलग अलग हैं, ठीक है, इंडिया और अमेरिका के लोग अलग अलग हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होएगा, पीपल्स, राइट। जब किसी दो कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मेनली ये कहाँ पे यूज़ होता है, कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। तो जब किसी दो कंट्रीज़ के बारे में बात कर रही हैं तो आप पीपल्स यूज़ करोगे, राइट। उन दोनों के लोगों को अलग अलग कंसिडर करके पीपल्स यूज़ करोगे, राइट। अब देखो एग्जांपल्स, पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, तो पीपल ऑफ इंडिया, पीपल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, पीपल ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, द पीपल ऑफ इंडिया एंड अमेरिका आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ पे इंडिया और अमेरिका के अलग अलग लोगों की बात हुई है, इंडिया के लोग अलग हैं और अमेरिका के अलग, यहाँ पे आएगा पीपल्स, ठीक है। अब करेक्ट होएगा, द फोक इज़ आर नेवर सेटिस्फाइड। तो देखो फोक क्या है, लोग, ठीक है, लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, मतलब फोक कई सारे होते हैं, तो क्या आएगा, आर, आर आएगा, इज़ नहीं आएगा, राइट। समझ आ रहा है ना आपको। प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल वर्ब यूज़ होएगा जब भी आप प्लूरल नाउन कर रहे हो, ठीक है। तो केटल, पीपल, फोक, पीजेंट्री, जेंट्री, कैवेलरी, वर्मिन, ये सारे क्या हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे आप, ठीक है। पीपल और पीपल्स
दोनों ही करेक्ट हैं। पीपल कब यूज़ करोगे, जब आप एक ही कंट्री की बात कर रहे हो, और पीपल्स कब आप यूज़ करोगे, जब आप दो कंट्रीज़ की बात कर रहे हो, दो अलग अलग नेशंस की बात कर रहे हो। जब अगर मैंने कहा, एक और एग्जांपल लेती हूँ पीपल की ही, पीपल ऑफ वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। अब वर्ल्ड की पीपल हो गए, वर्ल्ड में कई सारी मैनी कंट्रीज़ होगी, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे पीपल की जगह क्या आएगा, पीपल्स, पीपल्स ऑफ वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, राइट। यहाँ पे पीपल्स आएगा। ओके, समझ आ रहा है आपको, आ रही समझ, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैंने कहा था एक नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जो होते तो प्लूरल, दिखते तो प्लूरल हैं पर होते क्या है, सिंगुलर, ठीक है। परफॉर्म उनका वर्किंग कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। तो चलते हैं, देखो अब हम करने जा रहे हैं ऐसे नाउन्स जो देखने में तो प्लूरल होते हैं पर उनका फंक्शनिंग क्या है, वो सिंगुलर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। होते वो सिंगुलर हैं फंक्शन में, ठीक है। एग्जांपल्स लेके समझाती हूँ। देखो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, देखो कोई भी सब्जेक्ट का नेम है, अगर उसके एंड में एस आ रहा है या ई एस आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है वो प्लूरल है, वो एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, लैंग्वेज की स्टडी को कहते हैं। जेनेटिक्स जीन्स की स्टडी को, ओके। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनके लास्ट में एस आ रहा है, ठीक है, पर ये प्लूरल नहीं है, हुआ है तो एक ही सब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखो गेम्स की, कुछ ऐसी गेम्स है जिनके लास्ट में एस आता है पर वो होती सिंगुलर, एक ही गेम है, ठीक है। बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, टेनिस, डोमिनोज, ड्राफ्ट्स, डार्ट्स, ठीक है। तो ये सारे गेम्स हैं, इनके लास्ट में एस आ रहा है पर ये है क्या, एक ही गेम, राइट। आगे है डिजीज़। डिजीज़ देखो डायबिटीज़, मीज़ल्स, मम्प्स, रिकेट्स, रेबीज़, शिंगल्स, ये सारे क्या हैं, डिजीज़ हैं। इनके लास्ट में अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक डायबिटीज़, दो डायबिटीज़, 5 डायबिटीज़ हो गए, ठीक है, ये नहीं है। डायबिटीज़ एक ही डिजीज़ है, ठीक है। कई लोगों को हुआ तब भी आपका हो गया डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। एक को हुआ तब भी आपका हो गया डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। आगे देखो कुछ बुक्स हैं जिनके नाम में एस आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है वो प्लूरल है, ठीक है। जैसे देखो गलिवर ट्रेवल्स एक बुक का नाम है, इसके लास्ट में एस है, तो यहाँ पे आपने ट्रेवल्स देख के ये नहीं लगा देना कि प्लूरल नहीं कर देना उसको, ठीक है। उसी तरह अरेबियन नाइट्स, ये एक ही बुक का नाम है, बुक के नेम में ही एस है, ठीक है, तो वो प्लूरल नहीं बन जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखो मैथमेटिक्स इज़ आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो मैथमेटिक्स क्या है, पहले तो देखो एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये क्या आएगा, इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, राइट। मैथमेटिक्स एक ही है तो इसके साथ इज़ आएगा, ठीक है। आगे क्या है, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। आप जब नाउन वर्ब एग्रीमेंट करोगे तो अब आपको पता चलेगा कि एस और एस का क्या मोटिव होता है। जब एस और एस नहीं लगा होता तो क्या होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एथिक्स एक ही चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है, नैतिकता, ठीक है। तो नैतिकता के लिए ऑनेस्टी चाहिए, नैतिकता एक ही चीज़ है, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिमांड। आगे अरेबियन नाइट्स इज़ आर एन इंटरेस्टिंग बुक, अरेबियन नाइट्स एक ही बुक है, एक ही बुक का नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़। टेनिस इज़ आर प्लेड वर्ल्ड वाइड, अब इसके लास्ट में एस लगा तो इसका मतलब ये नहीं है प्लूरल है ये, ठीक है, तो ये क्या होएगा, इज़ प्लेड वर्ल्ड वाइड, ओके। मैंने आज आपको कराए 3 तरह के नाउन्स, ठीक है। पहले मैंने करवाए कंपाउंड नाउन्स, ठीक है, जो 3 एक से ज़्यादा वर्ड्स के बने होते हैं। फिर मैंने करवाए कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं, देखने में सिंगुलर होते हैं पर उनका वर्किंग, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, प्लूरल जैसी होती है, ठीक है। और फिर मैंने कुछ ऐसे नाउन्स करवाए जो देखने में प्लूरल होते हैं पर उनकी फंक्शनिंग क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे नाउन्स करेंगे जो कभी सिंगुलर होते हैं कभी प्लूरल होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे है, ठीक है। फिर हम करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, ठीक है, तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा, ओके। फिर हम कुछ ऐसे नाउन्स करेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।